देखिए, आज हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी संबंधित सवाल है। चैप्टर नंबर 3.3 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से सवाल है। इसमें हमको हल करना है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और यह बताइए कि कौन से विधि अधिक उपयुक्त है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है जो जल्दी से आ जाए, सरल है बच्चों के लिए, ये हमको बताना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से मैंने आपको 3.2 में कम से कम उसमें 6 सवाल, लगभग 200 सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं 3.3 में मैं इसको जो है विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। उसको हल करने पर आपको बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए हम चलते हैं। देखिए, विलोपन विधि होता है, विलोपन का मतलब होता है एक को हमको विलुप्त कर देना है। या आप x को मान को काटिए या फिर y के मान को काटिए। दोनों मान को आप एक बार काटेंगे तभी एक का मान आएगा, अन्यथा मान आएगा नहीं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे x के मान को पहले काटिए या y के मान को काटिए। विलुप्त करना ही पड़ेगा आपको एक का मान, तभी एक का मान आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है। यदि इसमें हम 3 से गुणा कर दें, उसके बाद जोड़ें तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, देखिए माइनस प्लस है, जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर इसमें 3 से गुणा कीजिए। 3x प्लस 3y, 3 पच्चे 15। ये बेटा समीकरण नंबर 1 को 3 बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और 2 आपका ये 2 यहाँ लिख दीजिए आप। ऐसे ही इसको बराबर यहाँ पर जो है 4 रहेगा, समीकरण नंबर 2 आपका बना रहेगा। क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे। तो जोड़ने में क्या नियम होता है, नीचे का चिन्ह तो बदलता नहीं है, जैसा है जैसा चिन्ह कहेगा वैसा हम कर देंगे। और माइनस प्लस माइनस होगा, देखिए बराबर है, ये कर जाएगा। 3 में 2, देखिए यहाँ प्लस है, 3 2 5 x हो जाएगा, बराबर 15 4 19 हो गया। और फिर भाग दीजिए, x बराबर हो जाएगा 19/5। ये हुआ x का मान। और x का मान आप 1 में लिखे या 2 में लिखे, आप इच्छा जिसमें आपको सरल लगे उसमें आप इसका मान लिख सकते हैं। तो चलिए इसका मान 1 में लिखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका है x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान यहाँ दिया हुआ है 19/5, यहाँ लिखिए 19/5 प्लस वाई बराबर 5। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 5 माइनस 19/5। देखें 5 25, 25 माइनस 19/5 आ गया। और माइनस करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको 4, हटाएंगे तो 15, यहाँ पर 15 है, 19 15 मतलब 6 मिल जाएगा, 6/5। इस प्रकार से x का मान 19/5 आ गया, y का मान 6/5 आ गया। आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। जब उत्तर की जांच करना चाहते हैं, उत्तर की जांच, तो देखें यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। x y के मान को यहाँ लिखने पर अगर 5 आ गया तो हमारा आंसर सही है। x मान है यहाँ पर 19/5 प्लस y का मान है 6/5। 19 6 25, 25/5, 5 25 तो 5 आ गया, ये 5 आ गया। इसका मतलब प्रूव हो गया RHS बराबर LHS। हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से यह हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। बंद कर दो। देखिए, अब हम इसके दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10
2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हमको लगाना है विलोपन विधि से। इसमें भी हमको देखिए, अगर यहाँ 4 होता तो जोड़ने पर हमारा कट जाता। हम लिखेंगे यहाँ पर, सवाल को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको आपको लगाना है विलोपन विधि से। मैंने जो पहला सवाल सॉल्व किया तो आपको लग रहा है, इसके पहले आप प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, तो प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि क्या है? सरल है। विलोपन विधि सिंपल है, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयोगी होगा। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि यहाँ पे 4 हो जाए, और जो भी आप गुणा करेंगे वो दोनों पक्ष में करेंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, चलिए बेटा एक ऐसे रहने दो, एक ऐसे रहने दो। चलिए मैं एक इसको लिख देते हैं यहाँ पर, फिर 2 गुणा करो, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3 बन गया। ओके, आप जोड़ेंगे, देखिए 4y यहाँ पर आ गया ना, ध्यान से समझना। तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 4 3 7 से 8 बराबर 10 और 4 14, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस गुणा क्या होता है? प्लस होता है। अब भाग दे दो तो x अब हो जाएगा 14/7, 7 दूनी 14, x मान 2 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। x मान 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 3 6 प्लस 4y बराबर 10। देखिए प्लस बेटा तो ट्रांसफर कर तो माइनस हो जाएगा, तो 4y 10 माइनस 6, 4y हमको मिल जाएगा, 10 में 6 निकालेंगे 4 हो जाएगा, भाग देंगे 4/4, तो y का मान मिल गया 1। अतः इसका आंसर हो गया x बराबर 2, y बराबर 1। इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यदि आप अपने आंसर जांच करना चाहते हैं तो x मान 2, y मान 1 इसमें लिखेंगे तो 10 आएगा या 2 आएगा, तो आंसर आपको ठीक ठाक रहेगा। देखिए अब हम देखिए तीसरा सवाल, दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल इसको आप लगा लेंगे, सरल है, माइनस इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करके इसको लगा लेंगे। हम चौथे सवाल पाते हैं। चौथा सवाल है x पान 2 प्लस 2y पान 3 बराबर -1 है, तो x माइनस y/3 बराबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। इस सवाल को सिंपल बनाना मतलब होता है, सिंपल बना दीजिए। देखिए 3 1 का 3x कर दीजिए प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 3 6 करेंगे या -6 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 बना दीजिए। और इसे इसका ऊपर एलसीएम 3 लेंगे तो 3 1 का 3x हो जाएगा माइनस y बराबर 3 3 का 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए कैसे आया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको यहाँ समझ लीजिए। किस प्रकार से आ रहा है, जैसे यहाँ दिया हुआ है x पान 2 2y पान 3 -1 बराबर -1। देखिए मैंने इसका एलसीएम 2 3 6 ले लिया, 2 से भाग दे 3 है तो 3 1 का 3x प्लस में 3 भाग दिया, 3 दूनी 2 आया तो 2 दूनी 4y बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 का -6। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा या ऐसे भी हुआ है। ओके, तो देखें अब देखिए इसमें क्या है, 1 और 2 समीकरण आपको मिल गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3x बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जोड़ने से नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2 से 1 -
2 से, देखिए बराबर है तो हमको गुणा करना नहीं पड़ा। अब माइनस मतलब क्या होता है, आदमी के चिन्ह को बदलेंगे। आपको बीजगणित का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अगर घटाने के लिए बोला जाता है तो नीचे का चिन्ह हम बदलते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया, देखिए प्लस और प्लस 4 4 8 हो जाएगा, 8 y बराबर माइनस माइनस प्लस होता है 9 6 15 हो गया। भाग देंगे तो y बराबर मिलेगा 15/8। ये हो गया y का मान। y का मान आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आपका 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस, देखिए y का मान है 15/8, 15/8 बराबर -6, 3x प्लस, देखो 4 दूनी 8 2 मिलिए, मतलब 15/2 बराबर -6। हम इसको यहाँ देख लेते हैं। अब फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इसका लसा लेंगे, 2 3 6, 6x प्लस 15 बराबर -6 मिल जाएगा। तो 6x प्लस 15 बराबर 6 दूनी 12, यहाँ -12 हो गया। अब इसको ट्रांसफर करिए तो 6x बराबर आपको मिलेगा -12, ए प्लस है -15 हो जाएगा। तो 6x बराबर आपको मिलेगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 27 हो गया, -27। x बराबर मिलेगा -27/6। इसको आप छोटा कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 3 9 27 और 3 दूनी 6, ये कट गया। तो ये आपका आंसर हो गया, x मान हो गया -9/2 और y का मान हो गया कितना आया 15/8। तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में x का मान -9/2 और y का मान 15/8 और ये हमारा आंसर हो गया। यदि आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हैं तो x और y का जो मान आया है यहाँ पे लिखे या इसमें लिखे। यहाँ अगर इसमें लिखते हैं तो -1 मिलेगा और इसमें लिखते हैं तो आपको -6 मिलेगा, तब आपका आंसर ठीक रहेगा। तो हमारा इस प्रकार से यह सवाल कंप्लीट होता है। अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। देखिए अब हम प्रश्नावली 3.3 के दूसरे के पहले सवाल पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म को समीकरण में बनाइए और यदि इनका अस्तित्व है तो इसमें इनको हमको हल करना है। प्रश्न है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। मैंने यह माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। तो प्रथम स्थिति में देखिए, प्रथम स्थिति से क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश में 1 आप जोड़ दीजिए और हर में से घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए, इसका मान 1 में बदल जाता है, यहाँ 1 कर दीजिए। ओके, प्रश्न को समझिए। करा अंश में 1 जोड़ दीजिए, आप 1 जोड़ दीजिए, हर में y में 1 घटा दीजिए, इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। चलिए इसका 3 गुणा कर दीजिए, तो x + 1 बराबर y - 1। इसको ट्रांसफर करिए, ये प्लस है इसका -y हो जाएगा, माइनस है प्लस इसका माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया। अब इसका नंबर 1 बन गया। द्वितीय पॉइंट में क्या है, द्वितीय स्थिति से देखिए इसमें एक है यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है हमको,
केवल हर में जोड़ना है और फिर इसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x बराबर इसमें करेंगे y प्लस 1 हो जाएगा। इनको ट्रांसफर कर दीजिए, 2x से प्लस है माइनस y बराबर 1। इस समीकरण नंबर 2 बन गया। अब कह रहा है जब समीकरण बन गया तो समीकरण बनाने के बाद आप इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल करना है, हमको हल करना है इसको विलोपन विधि से। तो देखिए y यहाँ पर है, y यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस है, तो हम इसको घटाएंगे। अब यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 से यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ पर है 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। हम घटाएंगे, चिन्ह इसका बदल जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा। देखिए माइनस और प्लस माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में से एक को निकालेंगे तो माइनस x बराबर -3, x मान हो गया 3। अब इस समीकरण को आपको अच्छी ढंग समझना होगा, ये जिसके पहले आप 3-4 सवाल पढ़ चुके इस पर आधारित। अब x का मान 1 में लिखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका है x माइनस वाई बराबर -2, x मान 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस है -3 हो जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा हमको 3 2 5। भिन्न क्या हो गया, भिन्न हमारा हो गया 3, अंश अब क्या माने हैं, अंश x है हर y है, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5, और यह हमारा आंसर हो गया। देखिए अब हम दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। इसमें दिया है सवाल 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की द्विगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मैंने यह माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। देखिए प्रथम शर्त में क्या करा है, प्रथम स्थिति से इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माने क्या होता है, पहले। तो आप पहले दोनों में 5 माइनस कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है, सोनू की आयु की तिगुनी, सोनू की आयु ये है, तिगुनी कर दीजिए। अब इसमें गुणा कर दीजिए। अगर आप इस प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे तो समस्या नहीं होगा। 3 1 का 3 और 3 से 15 आया ना समझ में। 5 वर्ष पूर्व माने क्या होता है, पहले में तो होगा माइनस, दोनों में आप माइनस कर दीजिए। सोनू का आयु की तिगुनी आप तिगुनी कर दीजिए। ये हमारा प्रथम पॉइंट है, प्रथम स्थिति एक आ रहा है। तो अब देखिए ट्रांसफर कर दो, -3y होगा -15, इसको ट्रांसफर कर दो, यहाँ +5 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं द्वितीय स्थिति से क्या होता है। देखिए इसमें है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात में क्या होता है, बाद में। तो x प्लस 10 यहाँ कर दीजिए, y प्लस 10 यहाँ कर दीजिए। क्या है, 2 गुनी है, सोनू की आयु की 2 गुनी है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। चलिए x प्लस 10 बराबर इसमें 2 से गुणा कीजिए, 2y प्लस 10 गुना 20, ट्रांसफर करिए, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो 20 में 10 को निकालेंगे बेटा माइनस, आपको 10 मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे, 1 और 2 को अब हल करेंगे। देखिए x यहाँ बराबर है, तो यहाँ देख लेते हैं, मतलब घटाने पर
समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 से समीकरण 1 को 2 को हम घटाएंगे, x माइनस 3y बराबर जो है -10 है। ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पर है x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 है। आप जानते हैं यदि आप 1 और 2 को घटाएंगे तो नीचे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो आप नीचे चिन्ह को बदल दीजिए, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक कट गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 2 को निकाल दीजिए, माइनस y मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा -20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस में उतर जाएगा, y का मान मिल गया 20। y का मान 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, एक आपका है x माइनस 3y बराबर -10, y का मान 20 है। यहाँ जब 20 आप लिखेंगे तो 20 यहीं 60 हो जाएगा, -10 माइनस है ट्रांसफर कर दिए प्लस हो जाएगा, -10 प्लस 60 घटाएंगे तो 50 आ गया। इसका मतलब यह है कि नूरी की आयु मैंने क्या माना है, x है, तो यहाँ पर हो जाएगा नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु माने y, सोनू का हो गया 20, क्या हो गया 20 वर्ष। इस प्रकार से हमारा नूरी और सोनू की आयु आ गया। देखिए अब हम दूसरा प्रश्न है, दूसरा तीसरे पाते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अंक का सवाल है, इकाई और दहाई का सवाल है। तो मैंने यह माना दहाई का अंक x है और तथा इकाई का अंक y है। मैंने मान लिया कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। इसमें संख्या हमको जरूर मानना पड़ेगा, संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 10x प्लस y प्लस 10x, क्योंकि 10 क्या है, दहाई है, इससे 10x हो गया, इकाई है तो प्लस y हो जाएगा। तो प्रथम में क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल 9 है। ये जो अंक है, अंकों का योगफल, अंक माने हैं x y, तो अंकों के योगफल आप 9 कर दीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। पॉइंट बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, बस x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 बन गया। द्वितीय में क्या कर रहा है, द्वितीय स्थिति से इसमें है इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या 9, पहले आप संख्या का 9 गुना कर दिए, संख्या आपका a है, संख्या का 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना हो गया बराबर। फिर क्या रहा है, संख्या 9 गुना होगा, संख्या के अंकों को पलटने से, पहले संख्या के अंक को पलट करिए, यहाँ 10 है, 10 यहाँ कर दीजिए, मतलब x प्लस 10y, ये संख्या का अंक मैंने पलट दिया। अब क्या करना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो बनी संख्या है इसका 2 गुना, ये है प्रश्न। अगर आप इस प्रश्न में ध्यान देंगे तो आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं, और जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। अंकों का योगफल 9 है, x प्लस y बराबर 9 हो गया प्रथम। दूसरे बार संख्या का 9 गुना, ये संख्या आपने माने हैं तो संख्या का 9 गुना हो गया। फिर क्या, संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 10 यहाँ कर दीजिए, x प्लस 10y का 2 गुना, अब इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 90x हो जाएगा प्लस 9y बराबर 2x प्लस 10 गुना 20y, ये प्लस है, देखिए ये प्लस है, इससे y का माइनस हो जाएगा, तो 90 में 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 88x हो जाएगा। और ये प्लस है, इस तरह माइनस करेंगे तो घटाएंगे, 20 में से 9 को निकालेंगे, 11y बराबर 0 हो गया। अब इसमें आप 11 से भाग दे दीजिए दोनों पक्ष में, तो 88, 8x
माइनस 11 का 11 y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़, चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस से कट जाएगा, यहाँ लिखे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एक यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 है। 2 यहाँ पर है 8x माइनस वाई बराबर 0, 0, समीकरण नंबर 2 है। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने में क्या होता है, नीचे का चिन्ह तो बदलता नहीं है, तो जो माइनस प्लस माइनस होगा एक कट जाएगा। 8 1 9x बराबर 9, भाग देंगे x बराबर 9/9, 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब x का मान 1 में लिखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका है x प्लस वाई बराबर 9, x मान 1 है, 1 यहाँ लिखें, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 9 में से निकालेंगे 8 आ जाएगा। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया। तो संख्या यहाँ पर है, तो यहाँ देख लेते हैं आंसर हम। संख्या हमारे पास क्या है, तो संख्या आप माने हैं 10x प्लस वाई। x का मान लीजिए 1 है, तो 10 गुण 1 कर दीजिए, y का मान 8 है, यहाँ लिखे 10 1 का 10 प्लस 8, हमको आंसर मिल गया 18, और ये हमारा आंसर हो गया। अरे अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9 है, तो 8 9, हमारा आंसर कंप्लीट।